साथियों, जय हिंद, राम राम, नमस्ते। आज मैं एक और ऐसा झगड़ा बताऊंगा आपने जो खुद माँ ने अपना बेटा का हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। थोड़ा है लालच की खातिर। वह बात न्यू बनी भाई। वो छोरा था मिलिट्री में और अकेला छोरा था उनका, और उसका बाप भी रिटायर पेंशनर था। बहुत बढ़िया परिवार चल रहा था, खुशी खुशी। 2 बालक थे उससे छोरे के। वो ड्यूटी पर जा रहा था। वह उसकी माँ उस बहू ने लाग गई परेशान करन। छोरा दोनों तो फोन कर दी, भाई या मेरी साथ न्यू कर रही है, मेरी साथ न्यू कर रही है, यानी कि तरिया चलतर शुरू कर दिया उसने। वो छोरा छुट्टी आया, उन्हें समझा गया। हालांकि वो बहू का कसूर नहीं था, मैंने पता कराया था अड़ोस पड़ोस में। वह बहू बहुत ही शरीफ, संस्कारी, सीधा आना सीधा जाना, कदे किसी तरह लड़ना ना झगड़ना ना। पड़ोसिया ने और गांव वाले ने वह बहू बहुत सराही। वो छोरा छुट्टी काट के चलिया गया, उन्हें समझा समझू गए। उसके 1 महीने के बाद मुझ छोरे का साला के ब्याह आ गया। तो छोरा पीले चावल देने आ गया। उसका साला वो घरा था नहीं, घरा पीले चावल दे दिए। उस दौरा फोन कर दिया, अगर रिश्तेदार फलानी तारीख की मेरी शादी है, छुट्टी लेकर आ जाइए। तो मां ने भर रखा था, छुट्टिया था ही नहीं। वो बोला मुन्ना छुट्टी को नहीं मिले। वो बोले मैं सीओ दौरे कार्ड ये व्हाट्सएप करवा दूँ, और उसने वो दिखा दियो एक जी मेरा अकेला साला है, उसकी शादी है, मैंने 2 दिन की छुट्टी दे दो। बोला ना मैंने कोई नहीं छुट्टी मिले, व्हाट्सएप ना करिए, क्योंकि वह तो माँ की सीख चल रही थी। नहीं तो छुट्टी तो मिल जाए कि कुछ लड़ाई हो रही ना और कुछ ना। वो दिन आ गया नजदीक, वो छोरे का ब्याह का, उसका साले का। वह बहू चली गई, उसके भाई की शादी थी, अकेला था। तो उनने वो तो गया नहीं, उस अपनी बहन को जो कुछ देना था उस ही दे दिया, अदरमान का हिसाब से भी ज्यादा। और उस छोरा का नाम के बाघ पकड़ाई के, ये भाई हमारे इसमें हरियाणा में बाघ पकड़ाई बोलिया करें। जो साला की शादी हो है तो पहले तो हमारा टेम में तो घोड़ी हुआ करते, उसकी बाघ का हाथ ला दिया करता, तो बटे उन्हें एक जोग दिया करते, उसका अदरमान दिया करते। ये भी ट्रैक्टर आके भाई और कुछ से उसका हाथ लाकर सोना सा करते हैं। किसी दूसरी साइड में भाई कंते और कुछ कंधे हो गए, आप समझ जाइयो। मैंने यह बात बता दी तक भाई इस नाम बाघ पकड़ाई बोलिया करा। तो उनने उस बहू का घर वाले ने उसका नाम के 31,000 रुपये उसका ही दे दी। वह दूसरे तीसरे दिन अपने सासरा आ गई तो उसने वह तो बड़ी खुश हो रही। तू अपनी सासू ने 31,000 रुपये देगी तो वह बहुत राजी होगी, शायद तेरी गेल लड़ना छोड़ दे। उसने उसका ही दिए। लेबर बिला ये उसने हमारे घर क्या दिए हैं, तेरा बेटा का नाम के बाघ पकड़ाई के। वह नहीं बोली मेरा बेटा 31,000 लायक था और भैया क्या देना था, ब्याह में भी कार ना दी थी, ये तो कार दे दी होंगी। वह बोली मेरा भाई ने तो मोटरसाइकिल भी को नहीं ली, हम तन्ना कार कितने दिया। बोला ना मेरा बेटा था कार देनी थी। भाई बात यह उनकी कहा सुनी होकर वो झगड़ा बढ़ गया। वह बहू उसने बहुत तंग कर दिया। वह बेचारी आई थी चाह में भर के, ताकि पूरे सांसरे में तू जिक्र करेगी भी, ताकि हमारे घर क्या ने उसका नाम के 31,000 रुपये बाघ पकड़ाई के दिए होकर हाजिर था जब भी। लेकिन वह पड़ गई उल्टा बोले, उस बेचारी ने का जी ने इतना साका हो गया, उसका जीना आराम हो गया। और उस छोरे की माँ ने उस छोरे द्वारा फोन कर दिया
भैया तो मेरा जीना आराम कर रही है। और कुछ हुए बात फिर वो तरिया चलत पर, मतलब वो छोरा इतना कलरा भर दिया, वो छोरा छुट्टी लेकर आ गया। और उसने वो पड़ोसी बताओ थे, पहले तो वह डंडिया था पीटी है, लात घुसा था, फिर डंडिया था, आखिर में उसने उसका गोली मार दी। वह बेचारी खत्म होगी, स्वर्ग सदा रहेगी। उसके बाद में रिपोर्ट तो होनी थी, रिपोर्ट होगी, पुलिस आएगी, पकड़ लेगी उन्हें। लेकिन वो लड़की का बाप, बहू का बाप, वो फिर भी इतना शानातर संस्कारी था, उसने उस लड़का का बाप छुटवा दिया। तक भाई ये तेरे देवता देवती है, इन्हें कौन पालेगा, वो निकलवा दिया। और फिर शायद कुछ दिन बाद में उसकी माँ भी निकलवा दी थी। वो अकेला लड़का रख दिया था उसमें, लड़का जेल में है। तो मेरा कहने का मतलब यो है, मेरे लाडलो, किसी की माँ घर बसाने वाली की जगह उजाड़ने वाली हो ना, तो उसकी सारी बात ना मान्या करो। ठीक है, उसने थार ताई जन्म दिया है, पालन पोषण कराया है, बर्थडे करे हो, लेकिन वो जब ठीक हिसाब में रहे है, उसकी सारी बात मानो। जब वो थारा घर पे गार्डन पाया जाए है, तो उसकी बात ना मानो, क्योंकि ये बसा बसाया घर बैठ गया। और मेरी लाडो बाण बेटी हो, तब ना मैं न्यू समझाऊँ हूँ, माँ अपना बेटे का घर बसाया करे है, उजाड़िया नहीं करती, बचा बसाया घर में। अपने पोते पोतियाँ के लाड कराया करे हैं, उन पोते पोतियाँ ने लावारिश नहीं बनाया करती, क्योंकि वह उनकी माँ तो मर गई, मार दी कसाई ने, राक्षस ने। बाप जेल में चला गया, नौकरी खत्म होगी, उड़े तो कोई पेंशन और सुविधा मिले, वह सारी खत्म होगी। अरे बहन फौजिया ने तो पेंशन आने के बाद में फिर दोबारा भी नौकरी मिल जाए, वह भी नौकरी मिले, उसका सारा जीवन खराब हो गया उस लालचन माँ की वजह से, और उसकी सोच की बुद्धि की वजह से। उसने अपनी बुद्धि पर थोड़ा है भी ये नहीं कराया, तक तू ये क्या काम करने लग रहा है, और इसमें फिर तेरे बच्चे का क्या होगा और तेरा क्या होगा। तो गुस्से में और माँ की शिकार में अपना बसा बसाया घर उजाड़ दिया। तो मैं एक बार फिर बताऊं हूँ, मेरी लाडो बाण बेटियों, अपना बेटे का घर बसाने वाली माँ बनो, उसने बसा बसा लड़ने वाली डायन मत बनो, बेसा ना बनो। एक खप्पर भरनी हो, या गार्डन दोगी हो, बिराना दंत किसी का पूरा नहीं पटिया है। जब तेरा आदमी पेंशन ले था, तेरा छोरा नौकरी लाग रहा था, तो अगर उससे तेरा काम नहीं चलिया ना, तो बिराना दंत कदे भी नहीं चलेगा। अरे बुआ उन्हें करके रोवा है याद कर कर, क्योंकि छोरा जेल में गया, बहू शरीफ थी, वह राम ने प्यारी हुई। और जब वह बालक उसके छेड़े होंगे, तो उसका बुढ़ापा खराब होगा, क्योंकि उन्हें इस बात का बेरा हो, इतने छेड़े जो समझण जोगे हो रहे हैं, अकबर थारी माँ थारा बाप ने मारी है। अगर बुद्धि आओगी तो उसकी असलियत का ही बेरा पट जाएगा, अकबर इसने मरवाने वाला कौन था, उन्हें ये भी पता लगेगा भाई हमारी दादी ने हमारी माँ मरवाई थी। तो उस औरत का अगर जब लंबी जीगी ना, तो उसका बुढ़ापा बहुत खराब होगा, वो रोटियां ही मोहताज रहेगी। अगर वह बालक अपनी माँ वाला वो सोचेंगे कि तेरी माँ हमारी दादी ने इतनी दुखी करी थी, बे मतलब उसने पिटवाया करती, बिना ही मोतवा मरवा दी, तो देखो उसका बुढ़ापा का क्या होगा। तो मेरी लाडो बाण बेटियों, मेरा कहने का मतलब यो है, कदे भी अपनी बहू ने नाजायज तंग ना करो, उसने अपनी बेटी मान लो। जब थारी बेटी उल्टे सीधे काम करे है, काम नहीं करती, रख लेंगे कि साथ झगड़ा करे, जब तक तो मुश्किल तो माती हो जाओ।
और जब थारी बहू इतनी बड़ी आ रही है, वह सारे काम करे है, कदे उल्टा बोल के जवाब नहीं दे, वह तुमने दुश्मन लग गए है। उसने बेटी नहीं तो बहू तो मान लो। पहले बहू ने भी बहुत शौक होया करते, बहू ने बेटी से भी ज्यादा मान लिया करते, क्योंकि बेटी तो चली जाया करती। और ये आदमी ने सोचा करते कि भाई अगर हमारा बुढ़ापा में इस बहू ने हमारी सेवा करनी है, इसने रोटी देनी है, इसने हमारा परिवार चलाना है, इसने भाई हमारा परिवार का भाई नाम रोशन होगा और भाई हमारे पोता पोतिया ने संस्कार देंगे। तुम देखो तो बेटी से बहू का दर्जा ज्यादा होगा, लेकिन तुम उसने बहू भी नहीं समझ रही। और एक कारण और बताऊं मैं तुमने, ये जो आजकल वाली ये सासू बन रही हैं, तुम छोरा न ब्याह पाचा सासू बन जाओ, अपना अपन बहू ना मानो। यो भी मैंने सोचा है, देखा है कई जगह। अगर वो सासू नहीं मानना है, तू तो बहू है, तू के बूढ़ी हुई है, तो छोरा ने ब्याह पाचा सासू बन जाओ। अगर अपना अपन बहू रखोगे ना तो तेरा घर नहीं बसाएगा। आजकल ठीक है कि कौन लागे, दुरानी जेठानी ना होती तो भाई ये सासू सारे रोल करते हैं, उन दुरानी का भी करते हैं, वो जेठानी का भी करते हैं। और बजे भाई गैर हाजरी ओ है ननद की, तो ननद वाला भी पूरा करते हैं। ये तो इसे ड्रामा डाला और ये नटकाले डाला भाई, एक लिए सारे रोल करते हैं। तो मेरी लाडो बेटियों में एक बार फिर समझाऊं, यो काम कदे भी ना करो, अपना बेटे का घर बसा बसाया रहने दो, मत तो जाड़ो। अगर और कोई न्यू कर रही हो तो यह जो हमने कहानी बताई है यह बिल्कुल सच्ची है, कदे न्यू मानते हो कि यह उसी किताब वाली कहानी है। लेकिन वह बात फिर हम गामा के नाम नहीं बता सकता, क्योंकि गामा के नाम बताने में खाम का कोई सा मेरे ऊपर केस कर देगा। प्रधान जी ने हमारी बात की उछाड़ने की क्या जरूरत थी, तो मैं गांव के नाम नहीं बता सकता। नहीं तो मैं उस मैंने वो भी मिले हैं, उस बहू का घराड़े भी मेरे तो फेटे हैं, और भाई उस छोरा का घराड़े भी फेटे हैं, और मैं गांव में गाया भी हूँ, मैंने तसल्ली भी करी है। इनमें एक भी बात उसी नहीं है कदे आप नहीं मानते हो भाई होता हूँ वैसे हूँ मिसाल बताओ, नहीं नहीं, जितनी बात यो मैं आपने बताऊँ ना ये बिल्कुल सच्ची बताऊँ, जो मेरे नॉलेज में आ रही है, सुनी सुनाई भी नहीं, जो मेरे नॉलेज में आ रही सुनी सुनाई तो कोई का उसी बेशक हो जा जो करिया भैया हिमानी नरवाला वाली थी और थी, नहीं तो मैं 95% वही बात आपने बताऊँ हूँ जो खुद मेरे नॉलेज में आई है, वो मैंने देखी है, उन झगड़िया में मैं शामिल होया हूँ, वो सुलझे हैं या ना अनसुलझे हैं, सारी की सारी बात मैं हकीकत की बताऊँ। तो मेरे लाडलो आप यो बताइयो, अगर भाई उस सासू का नहीं भाई के अंजाम मिलना चाहिए परमात्मा के वो दे, क्योंकि उसे छोरी वाले ने तो वो कटवा दी बाहर, बाबू तो पहले ठीक था, बेकसूर था, उसका कोई रोल नहीं था, ये तो परमात्मा ही उसने सजा देगा के देगा। तो आप न्यू बताइयो भाई, अगर उसने बेउद्दी ने बेशरम ने मानस खानी ने और बेटा अगर उजाड़न वाली ने परमात्मा ने माना के सजा देनी चाहिए भाई। और ये इसे झगड़िया का पाला पड़ता रहा है, सारा मेल गया पड़ता रहा है मेरा, तो सासू बहुआ का भी पड़ता रहा है, छोरिया का भी पड़ता रहा है, लिविंग वाला का भी है। ये मैं सारी की सारी बात आपने वही बताऊं जिनका मन नॉलेज और जिनमें मैं शामिल होया, और मेरा एक ही मकसद है समाज ने समझाना। ये समाज हमारा टूटन लग रहा है, उजड़न लग रहा है, एक एक बालक होने लग गए और उनके भी घर उजाड़न लग रहे हैं। मेरा यह राय चल रही है अगर मैं हमारा समाज ने समझा लूँ, यो बचा रह जाए, किसी के बालक लावारिस ना हो, किसी की भाई पराई जाई बिना ही मौत ना मारी जा, या किसी का भाई छोरा जेल में ना जा, उसकी नौकरी खराब ना हो। मानना ना मानना आपका काम है, समझाना मेरा काम है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।